हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके स्पेशल का भाग 5, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके कई एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछने के चांसेस भी इनके बनते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उनका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? आपके ऑप्शन है इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या यहूदी धर्म। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है ईसाई धर्म। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ चेक कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। उससे आपको आपकी प्रिपरेशन भी पता चल जाएगी और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 500 बीसी में, 525 बीसी में, 400 बीसी में या 300 बीसी में। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये हुई थी 525 बीसी में। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। कई बार आपका एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि जो महात्मा बुद्ध थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उनका जन्म कहाँ पर हुआ और कब हुआ था? तो ये आपको याद रखना है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 यानी 563 ईस्वी पूर्व में लिम्बोनी, नेपाल, ज्ञान बुद्ध गया, बिहार में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक का पवित्र पाठ है निम्नलिखित में से कौन सा? आपके ऑप्शन है शिंटोवाद, कन्फ्यूशिवाद, बौद्ध धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है बौद्ध धर्म। यानी त्रिपिटक का जो मतलब है फ्रेंड, इसका शब्दाहिक अर्थ है कि ये 3 पिटारी है, यानी जिसमें बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें सभी बौद्ध धर्म जो हैं वो संप्रदाय हैं। और ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जब ओरिजिनली लिखा गया था तो ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। तो ये भी कई बार आपका एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आपको याद रखना है कि पाली में लिखा गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1000 एडी, 1500 एडी, 300 बीसी या 1400 एडी। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, जो सिख धर्म की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1500 एडी में। कई बार आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी। तो आपको ये याद रखना है कि सिख धर्म की स्थापना श्री गुरु नानक देव जी ने की थी। कई बार आपका एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि कौन सी शताब्दी में ये की गई थी। तो आपको याद रखना है ये 15वीं शताब्दी में की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? ये श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी, जिसमें ईश्वर तथा गुरुद्वारों पर आधारित धर्म है ये जो सिख धर्म है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत एग्जाम में ये पूछा गया है फ्रेंड्स पहले आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस धर्म के लिए कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है? आपके ऑप्शन है ताओवाद, शिंटोवाद, कन्फ्यूशिवाद या यहूदी धर्म। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, ये है शिंटोवाद। शिंटोवाद के लिए कोई भी पवित्र ग्रंथ नहीं है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि नीचे आपको दिए गए हैं धर्म, इनमें से कौन से धर्म की कोई भी पवित्र ग्रंथ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अद्वैता के सिद्धांत को किसने उजागर किया? आपके ऑप्शन है रामानुज ने, श्री शंकराचार्य ने, माधवाचार्य ने या स्वामी विवेकानंद ने। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये किया था श्री शंकराचार्य ने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संपादक कौन थे? आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, श्री शंकराचार्य या इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है और जो आपकी कंफ्यूजन होती है वो सिर्फ इन्हीं दो जो ऑप्शन है ए और बी, यानी स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद में ही होती है फ्रेंड। तो आपको याद रखना है जो आर्य समाज के संपादक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ये इनका पूरा नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदू धर्म में शुद्धि, जिसे कहा जाता है शुद्धि, आंदोलन की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, श्री शंकराचार्य, स्वामी दयानंद, या लास्ट ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये भी की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब यहाँ पर आपको कुछ याद रखना है कि 11 फरवरी 1923 को स्वामी दयानंद ने भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की और शुद्धि का कार्य आरंभ किया था। शुद्धि का उद्देश्य धार्मिक था, ना कि राजनीतिक। हिंदू समाज में समानता उनका लक्ष्य था, यानी जो स्वामी दयानंद थे वो हिंदू समाज में समानता का लक्ष्य रखते थे कि सभी जो हमारे लोग हैं वो बराबर होने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई एग्जाम में पहले पूछा गया है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदू धर्म में स्वामी विवेकानंद द्वारा क्या भूमिका निभाई गई थी? आपके ऑप्शन हैं, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, वह अद्वैता चाल संरक्षक के प्रतिपादक थे, उन्होंने पश्चिमी देशों से दूर रहने के लिए हिंदूवाद का संदेश दिया, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। जो आधुनिक हिंदू धर्म के स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने पश्चिमी देशों से दूर रहने के लिए हिंदूवाद का संदेश दिया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुम्बिनी किस धर्म की एक पवित्र जगह है? आपके ऑप्शन है मुसलमान, बौद्ध, ईसाई या सिख। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है बौद्ध धर्म की, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लुम्बिनी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल या उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ये है नेपाल में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन का जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। Thank you so much for watching this video. Thank you so much friends. We will meet you in next video. Thank you so much for watching.